मार्केट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे यूपी ट्रिपल एससी की और एडेड जूनियर हाई स्कूल भर्ती की। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें और जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले ताकि आप लोगों को इसी प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट से सबसे पहले मिलती रहे। चलिए शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक सूचना उन विद्यार्थियों के लिए जो विद्यार्थी 17वीं बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं अथवा यूपी पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं या एपीएस भर्ती की तैयारी कर रहे हैं या आरओ की तैयारी कर रहे हैं। वे सभी अभ्यर्थी यूपीपीएससी वाला के इस प्लेटफॉर्म पर आकर के अपनी तैयारी पूरी कर सकते हैं। यहाँ पर पढ़ाई के लिए किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए जो भी स्टडी मटेरियल होता है सारा स्टडी मटेरियल आपको यहाँ पर मिलने वाला है। जैसे लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड वीडियोस, पीडीएफ सामग्री, करंट अफेयर्स, पीवाईक्यू एनालिसिस, सारा सब कुछ आपको मिलेगा। लेकिन यहाँ पर सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली बात है यहाँ की फीस। बहुत कम फीस रखी गई है, मात्र 1299 रुपए। और इसमें भी अगर आप कोड लगा देंगे, कोड है PSP 200, तो आप लोगों को इसमें भी 200 रुपए की अतिरिक्त छूट मिल जाएगी। और ये आरओ का पूरा बैच प्रीलिम्स और मेंस का मात्र 1100 रुपए में आपको मिल जाएगा। यही कोड आप लोग एपीएस में भी लगा सकते हैं। एपीएस की फीस तो पहले से ही कम है, 999 रुपए, लेकिन इसमें भी कोड लगेगा PSP 200, तो इसमें भी 200 रुपए की और छूट मिल जाएगी। और ये कोर्स आपको लगभग 800 रुपए में मिल जाएगा। बाइलिंगुअल बैच है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपकी पढ़ाई होगी। वहीं पर हम लोग बात करें अगर पीसीएस के बैच की, तो यहाँ पर इसकी फीस 4499 रुपए है। और ये बैच आपका प्रीलिम्स और मेंस का कंबाइंड बैच है, प्रथम नाम से हिंदी मीडियम के विद्यार्थियों के लिए। इसके लिए आपको बड़ा कोड लगाना होगा PSP 500, तो आप लोगों को 500 रुपए की छूट मिल जाएगी। और यही कोड आप लोग बीपीएससी के लिए भी लगा सकते हैं। ये सारा का सारा जो स्टडी मटेरियल है आप लोगों को यूपीपीएससी वाला के एप्लीकेशन पर मिलेगा। एप्लीकेशन की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स दोनों जगह उपलब्ध करा दी है। ये तस्वीर देख सकते हैं उत्तर प्रदेश के बदहाल विद्यार्थियों की है। पीईटी को लेकर के आप लोगों ने देखा होगा विद्यार्थियों में कितना ज्यादा आक्रोश है। अभी एक वीडियो मैंने डाला था पीईटी का, ये वाला आप लोगों ने देखा होगा और इसमें लगभग 1 मिलियन व्यू हो गए। 10 लाख से ज्यादा विद्यार्थियों ने देखा। क्यों देखा है? क्योंकि विद्यार्थियों को आक्रोश है यूपी ट्रिपल एससी को लेकर के। और इसमें विद्यार्थी यही बार बार कह रहा है कि यूपी ट्रिपल एससी ने पिछले कुछ वर्षों में किया क्या है, पीईटी और पीईटी। तो ऐसे ही आक्रोश नहीं है। यूपी ट्रिपल एससी की बहुत सारी पुरानी भर्तियां हैं जो अभी तक कंप्लीट नहीं हो पाई हैं और इसके बारे में कुछ पता भी नहीं है कि आखिरकार ये भर्तियां कंप्लीट कब होंगी। जैसा कि मैंने आप लोगों को कल की वीडियो में बताया था कि आज यूपी ट्रिपल एससी जाएंगे एएसओ के विद्यार्थी, एएसओ 2019 के विद्यार्थी। यहाँ पर विज्ञापन संख्या लिखी है जिसे आप लोग देख सकते हैं 7/2019। अक्सर ये विद्यार्थी जाते हैं, हर महीने धरना प्रदर्शन करते रहते हैं, लेकिन बस हर बार आश्वासन दिया जाता है और इनका जो परिणाम है वो जारी नहीं हो रहा। पिछले दिनों ये विद्यार्थी धरना प्रदर्शन में गए थे, तो इन विद्यार्थियों से ये कहा गया था कि अगर आप लोगों को परिणाम 30 या 31 तक नहीं आता है तो फिर आप 2 या 3 तारीख को आइए। ये विद्यार्थी इसी क्रम में आज गए थे और सचिव साहब से आज इन्होंने वार्ता की। सर, हमारा 2019 की भर्ती है, लगभग 4 साल 5 साल हो रहे हैं, कब हमारा परिणाम जारी होगा, कुछ संभावना है भी कि नहीं है? सचिव साहब ने साफ कह दिया। देखिए यूपी ट्रिपल एससी में आप लोगों ने जो देखा है ना कि देखिए 3-4 चीजें हैं जो मैं आपको पॉइंट वाइज बता रहा हूं। एक तो ये कि विद्यार्थियों में एकता नहीं है। यूपी ट्रिपल एससी में एक बड़े सुधार की आवश्यकता है जिसमें सारी भर्तियों के विद्यार्थियों को एकजुट होना होगा। और जैसे कि नंबर नहीं जारी किए जाते हैं, परीक्षा कैलेंडर जारी नहीं होता है, किस भर्ती का विज्ञापन आएगा विद्यार्थियों को नहीं पता होता। विज्ञापन आया 2 महीने बाद परीक्षा हो गई, कब परिणाम जारी होगा इसके बारे में कुछ पता नहीं रहता है। इसके साथ साथ कोई निश्चित नहीं है कि कब भर्ती कंप्लीट होगी और कब रद्द कर दी जाएगी अंतिम चरण में, यह भी नहीं निश्चित है। कर्मचारियों की बहुत ज्यादा कमी है, अभी सदस्य नहीं है। 2016-17 की बहुत सारी वैकेंसीज हैं जिनमें साक्षात्कार होना है और वो कंप्लीट नहीं हो रही हैं। तो सारे विद्यार्थियों को एकजुट होना होगा। अगर मान लीजिए किसी भी एक भर्ती के विद्यार्थी गए भी यूपी ट्रिपल एससी, उस भर्ती में भी बेचारे 2-4 ही विद्यार्थी, जैसे आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं, केवल 8-10-12 विद्यार्थी, 20 व्यक्ति ज्यादा से ज्यादा पहुंचते हैं। जबकि अगर एक ही भर्ती के पूरे विद्यार्थी पहुंच जाए, जैसे किसी न किसी भर्ती में कम से कम फाइनल तौर पर अगर हम लोग देखें तो 600-700 विद्यार्थियों के तो परिणाम हर भर्ती में, जैसे भर्ती होती है फाइनल, तो डीवी के पहले, डीवी के बाद 600-700 जितने भी पद रहते हैं, अगर पूरे विद्यार्थी पहुंच जाए, खास तौर से छात्राएं पहुंचे और दबाव बनाए अपनी भर्ती को लेकर के, तो निश्चित तौर पर यूपी ट्रिपल एससी में दबाव आएगा। जैसे हमने जूनियर इंजीनियर में देखा, जब उनका परिणाम जारी नहीं हो रहा था, जब उनका क्या कहते हैं परीक्षा नहीं हो रही थी, उन विद्यार्थियों ने जबरदस्त प्रदर्शन किया था। यूपी ट्रिपल एससी में है भी, जहां पर दबाव होता है उसी का परिणाम पहले जारी होता है, जहां पर दबाव होता है उन्हीं विद्यार्थियों की परीक्षा पहले होती है। कोई नियम नहीं है, कोई कानून नहीं है, कोई कैलेंडर नहीं है, कुछ भी नहीं है, सब ऐसा ही है। या किसी शासन का फोन आया, किसी मंत्री का फोन आया। आज वही हुआ इन विद्यार्थियों के साथ में। छात्राएं तो थी नहीं, कुछ विद्यार्थी थे बेचारे, इन्होंने बात किया। पिछली बार तो सचिव ने बात ही नहीं की थी, दूसरे अधिकारी ने बात की थी, इस बार सचिव ने बात किया। सचिव ने साफ कह दिया कि हमारे पास शासन का दबाव है। ऐसा इन छात्रों ने मुझसे बताया है कि जो सचिव साहब ने बताया है कि हमारे पास शासन का दबाव है, हमको लेखपाल भर्ती का परिणाम जारी करना है। हमारा जो पूरा सिस्टम है वो लेखपाल परिणाम को लेकर के लगा हुआ है, तो लेखपाल का परिणाम जारी होगा
और उसके बाद में फिर एएसओ जेई और फिर बाद में आप लोगों के बारे में हम सोचेंगे। तो इस तरीके से दो टूक इन विद्यार्थियों से कह दिया गया। तो यूपी ट्रिपल एससी में जाने से इस तरीके से कुछ होगा नहीं। जब भी विद्यार्थी जाए, मैंने पहले भी कहा था कि आप लोग मत जाया करिए, धरना प्रदर्शन मत किया करिए, न जाए करिए वहां पर, कुछ नहीं होगा। 2-4 लोगों से तो कोई मिलेगा ही नहीं, घुसने नहीं दिया जाएगा, आप लोगों को ज्ञापन में नहीं लिया जाएगा, और कुछ भी कह देंगे सुन के चले आएंगे। उससे अच्छी जानकारी तो मेरे चैनल है, बहुत सारे टेलीग्राम चैनल है, बहुत सारे लोग दे देते हैं, वो जानकारी तो आपको मिल ही जाती है। ऐसे जाने से कोई फायदा थोड़ी होता है जब तक उसका कुछ सार्थक परिणाम ना निकले। सार्थक परिणाम के लिए आप लोग पूरी प्लानिंग क्या करिए, ज्यादा से ज्यादा छात्र एकजुट हो तब होगा, नहीं तो ऐसी इसी तरीके से मामला लटका रहेगा। पता लगा विभाग एक नोटिस जारी करेगा कि हम अपना अध्याचन वापस ले रहे हैं, हमको कर्मचारी नहीं चाहिए, हमने संविदा में रख लिए हैं, आपकी भर्ती रद्द। हमने देखा है अभी 2016-17 की बहुत सारी वैकेंसी के अध्याचन वापस मंगा लिए विभागों ने। विभाग खुद पक जाते हैं कि अरे यार इतनी अभी तक हमारे पास कर्मचारी नहीं है, इसे हम संविदा में रख लेते हैं, आउटसोर्सिंग से कर लेते हैं, प्रतिनियुक्ति के लिए भेज देते हैं शासन के पास, दूसरे विभाग के कर्मचारी का जाते हैं टेम्परेरी, वो काम करने लगते हैं। तो अगर किसी भर्ती में ज्यादा लंबी प्रक्रिया चलती है ना, तो ये चीजें होती हैं। इसके साथ साथ करप्शन भी होता है, भ्रष्टाचार भी होता है। जो भर्ती जितनी जल्दी कंप्लीट होती है उसमें उतना कम करप्शन के चांसेस होते हैं, और जिस भर्ती में ज्यादा देरी लगती है उसमें उतना ही ज्यादा भर्ती रद्द होने की गुंजाइश, करप्शन की गुंजाइश, बहुत सारी चीजें चलती रहती हैं। और इसमें भी जो छात्र जाते तो है ही नहीं है, साथ में इस तरीके की वीडियोस को शेयर भी नहीं करते हैं। हाँ, पीएस पर यार को बोल देते हैं, वो बता देंगे और हो जाएगा। कुछ विद्यार्थियों ने तो मुझको फोन किया कि सर इस पर वीडियो बनाइए, और वो खुद ही नहीं जाते हैं यूपी ट्रिपल एससी, वो सोचते हैं कि दूसरे विद्यार्थी चले जाएं। ये भी गलत है ना। तो जिस भर्ती के विद्यार्थी है, कम से कम उस भर्ती के तो विद्यार्थी पूरे पहुंचे। और यूपी ट्रिपल एससी में जो गड़बड़ियां हैं, इसके पीछे विद्यार्थी भी बहुत बड़ा कारण है। देखिए, शासन की कमी है, जैसे सदस्य नहीं भेजे, शासन मॉनिटरिंग नहीं करता, शासन समीक्षा नहीं करता। यूपी ट्रिपल एससी की कमी तो खैर है ही है। उसके साथ साथ में विद्यार्थियों की भी कमी है, विद्यार्थियों में एकजुटता नहीं है। अगर ये प्रयागराज इलाहाबाद में होता ना तो विद्यार्थी सुधार चुके होते इसको, क्योंकि यहाँ पर छात्र संगठन है, छात्रों में एकता है। अरे शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन करना है आपको, शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात रखनी है। चलिए छोड़िए, आप वीडियो को शेयर करना शेयर करिए। हम देखते हैं दूसरी सूचना को, एडेड जूनियर हाई स्कूल भर्ती। ऐसा नहीं है कि यूपी ट्रिपल एससी ही उत्तर प्रदेश में सबसे सुस्त है, उत्तर प्रदेश की सरकार सबसे सुस्त है, और यही कारण है। आप देख सकते हैं शिक्षक भर्तियों का भी यही हाल है, इससे बुरा हाल है। यूपी ट्रिपल एससी से भी बुरा हाल शिक्षक भर्तियों का है। नया आयोग बंद है, टीजीटीपीजी बंद है, असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती बंद है, एलटी का आयरता विवाद, एडेड जूनियर हाई स्कूल भर्ती कोर्ट में फंस गई। किस क्यों फंसी? अधिकारियों की कमी की वजह से। तो ये देख सकते हैं, ये विद्यार्थी गए, इन्होंने ज्ञापन दिया, और ये पढ़िए, इन विद्यार्थियों ने ये भेजी मेरे पास प्रेस विज्ञप्ति, और ये है अध्यक्ष जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती संघर्ष समिति नगेंद्र पांडे। और जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती में विगत 2 वर्षों से कोर्ट में लंबित है, जिसकी अंतिम सुनवाई 23 मई को आर्डर रिजर्व के रूप में हुआ था। मैंने आपको जानकारी भी दी थी इसके बारे में। आर्डर रिजर्व हुआ और उसके बाद फिर से सुनवाई शुरू हो गई। मतलब कोर्ट को भी समझ में नहीं आ रहा इसमें क्या आर्डर दें, और कोर्ट ने कहा कि नहीं अभी बहुत सारी चीजें बाकी हैं, अभी ये चीजें चलेंगी, कोर्ट की कार्रवाई चलेगी। अभी यहाँ पर देखिए लिखा है, कोर्ट का आर्डर रिजर्व हुआ, फिर 11 जुलाई को माननीय उच्च न्यायालय में जस्टिस श्री आशुतोष श्रीवास्तव जी के बेंच से ऑर्डर रिलीज कर दिया गया। तब से आज तक एक भी सुनवाई नहीं हुई, जिससे जूनियर एडेड के 42,000 से ज्यादा पास विद्यार्थी हताश और परेशान है। भर्ती को जल्द पूर्ण कराने तथा माननीय न्यायालय में सुनवाई पुनः जल्द शुरू हो सके, इसके लिए जूनियर एडेड संघर्ष समिति के प्रदेश अध्यक्ष नगेंद्र पांडे भूतपूर्व सैनिक के नेतृत्व में एक शिष्टमंडल अपर शिक्षा निदेशक, बेसिक जो तस्वीर अभी आप देख रहे थे, एवं उस शिक्षा निदेशक जिससे मिलकर के आयोग द्वारा एक्सपेडाइट एप्लीकेशन डालने की बात की गई है। क्योंकि तारीख ही नहीं पड़ रही है, नंबर ही नहीं आ रहा है, कुछ हो ही नहीं रहा है, कब सुनवाई होगी, क्या होगा, जिसको उप शिक्षा निदेशक जी ने अपर शिक्षा निदेशक जी की उपस्थिति में तुरंत तैयार हुए। जो बात विद्यार्थियों ने कहा कि एप्लीकेशन डलवाइए, और पीएनपी सचिव को लिए अग्रसारित भी कर दिया गया है। नगेंद्र पांडे जी ने बताया कि अगर पीएनपी सचिव के द्वारा एक्सपेडाइट एप्लीकेशन के लिए लिखा जाता है तो सुनवाई जल्दी होकर के भर्ती प्रक्रिया आगे बढ़ने की संभावना है। और ये पत्र जो दिया गया था ये अग्रसारित किया गया, जिसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। इसमें विद्यार्थियों ने अपनी पूरी व्यथा बताई है, और यहाँ पर शिक्षा निदेशक ने ये देखिए तुरंत यहाँ पर ये टिप्पणी भी की है कि इसको तत्काल पीएनपी को एक्सपेडाइट एप्लीकेशन दाखिल कराने हेतु अनुरोध किया जाए। चूंकि अभी ये आंदोलन भी हुआ था, धरना प्रदर्शन भी हुआ था कि पीएनपी रुचि नहीं ले रहा है, ये सरकार अच्छी तरीके से पैरवी नहीं कर रही है, जिसकी वजह से एडेड जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती की जो प्रक्रिया है वो रुकी हुई है। विद्यार्थियों की तो नौकरी लग ही नहीं रही है, साथ में उन विद्यालयों का क्या होगा जहां पर अध्यापक नहीं है। ये विद्यार्थियों की नियुक्ति हो गई होती तो विद्यालयों जाकर के ये अपना योगदान कर रहे होते और नौनिहालों को शिक्षा मिल रही होती। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो आपको अच्छा लगा, आप एक काम का हो तो लाइक अवश्य कर दिया करें, जो छात्र शेयर कर सकते हो तो शेयर भी कर दिया करें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।